कुर्ती के कटिंग के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। जैसा कि ये मेज़रमेंट कुर्ती कटिंग करने से पहले ये मेज़रमेंट लेना है, जैसे कि लेंथ लेना है, बस्ट लेना है, वेस्ट लेना है, हिप लेना है और शोल्डर लेना है। ये बाजू का लेंथ है 10 लंबाई और 10 बॉटम मोहरी, और ये इसका बाजू भी हम लोग कटिंग करेंगे पॉप बाजू, और नेक में कुछ डिजाइनिंग डिफरेंस रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग कुर्ती में कटिंग करने से पहले चेस्ट, वेस्ट और हिप में 3-3 इंची, मतलब कि चेस्ट में 3 इंची और वेस्ट और हिप में 2-2 इंची लूजिंग ऐड करेंगे, तब जा कर के इसमें मार्क लगाएंगे। तो जैसा कि ये मार्क लगा रहे हैं हम लोग, कम डीप में हम लोग शोल्डर को डाउन करते हैं, इस तरीके से डाउन किए। अब यहाँ से हम लोग शोल्डर लगा रहे हैं मेज़रमेंट। जैसे कि शोल्डर है 14 इंची, 14 का 7 हो रहा है, ये 14 इंची का 7 लगाएं। अब यही जितना शोल्डर लगाए हैं उतना हम लोग आर्म होल्ड का दूरी भी लगाएंगे। अब यहाँ से हम लोग स्लिट खोलने के लिए यहाँ से वेस्ट के लगाएंगे, तो ये भी 7 लगा देंगे, और यहाँ से भी हम लोग 7 लगाएंगे ये हिप का। तो ये हमारा जितना शोल्डर लगाएं तो उतना में आर्म होल्ड में आए 7th में। पर यहाँ से आपको, जैसे कि अगर हम लोग स्लिट खोलने के मेज़रमेंट किया जाता है तो यहाँ से हम लोग 20.5 में भी खोल सकते हैं, 20 में भी खोल सकते हैं, 21.5 में भी खोल सकते हैं, या 21.5 में भी खोल सकते हैं। तो ये हम लोग एक साइज के अनुसार से, ये 20 में आ रहा है, 21 में आ रहा है, सॉरी, तो 21 में यहाँ पर से ये मेरा हिप का मेज़रमेंट हो गया। अब देखिए इसका और इसका बीच ले लीजिए। जैसा कि यहाँ से बीच आ रहा है तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये मेरा वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा बस्ट। ठीक है, अब बस्ट में हमारा देखिए 34 है, तो 34 में हम लोग 3 इंची लूजिंग दे रहे हैं, तो 37 हो गया। 37 को 4 भाग से डिवाइड करेंगे तो 9.25 आ रहा है। ये बस्ट का मेज़रमेंट हो गया। वेस्ट में 2 इंची देंगे तो 30 हो रहा है, 30 को 4 भाग से डिवाइड करेंगे तो 7.5 ये आया। और उसके बाद हिप में भी 2 इंची लूजिंग देंगे तो 39 आएगा। 39 को 4 भाग से डिवाइड करेंगे तो 10 से 2 सूता कम, ये मेरा हिप आया। हो गया। फिर यहाँ से ये इसको मिलाइए, और यहाँ चेस्ट और वेस्ट को यहाँ से मिलाइए, और वेस्ट और हिप से यहाँ से मिला करके इसको यहाँ से बराबर कीजिए। अब ये हम लोग नीचे का हिप में जितना है उतना 1 इंची आपको यहाँ से बढ़ा के लेना है। जैसे कि 9.25 था तो 9.25 यहाँ से लेना है, और यहाँ से इसको पूरा मिला देते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग आर्म होल्ड को राउंड करते हैं। ये हुआ। ये मार्क तो लग चुका है। अब ये शोल्डर से हम लोग ले रहे हैं यहाँ से गला का दूरी, यहाँ से 2.5 इंची का गला का दूरी लेंगे, इसको भी यहाँ से हम लोग कट कर दे रहे हैं। और फ्रंट नेक और बैक नेक अलग अलग डीप में हम लोग कटिंग करेंगे, तो जैसे कि हम लोग एक एक भाग को अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से हमारा फ्रंट नेक लेते हैं। जैसे कि हम लोग बैक नेक पहले हम लोग निकाल रहे हैं, तो बैक नेक के लिए यहाँ से हम लोग 4 इंची का डीप ले रहे हैं। देखिए ये बैक नेक हो गया, और फिर जा कर के इसको हम लोग स्क्वायर मार्क लगा ले रहे हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से 1 इंची का स्टैंड लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको राउंड कर देते हैं। ये मेरा बैक नेक कट गया।
ये मेरा बैक में कट गया और ये अब चले हम लोग फ्रंट में। तो फ्रंट नेक काटने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट में हम लोग आर्मोल्ड एक्स्ट्रा 1/2 इंची का पहले हम लोग डीप करते हैं आर्मोल्ड के पास। ये हो गया। अब गला की ओर में आइए। तो गला हम लोग कुछ डिफरेंस डिजाइन के लिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग 7 इंच में लेंगे डीप, और उसके बाद यहाँ से हम लोग कर्व का स्केल से मार्क लगाएंगे, इस तरीक़े से लेंगे। और फिर यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट से 2 इंची ऊपर की ओर में मार्क लगा रहे हैं जैसा कि। और यहाँ से हम लोग एक राउंड कटिंग करेंगे। देखिए ये राउंड कटिंग किए। ये हो गया। ये हो गया, ये मेरा फ्रंट नेक में आया। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग कपड़ा को इसमें रख करके कटिंग करेंगे। बैक निकालें या फ्रंट निकालेंगे, एक एक पल्ला इसको हम लोग इसमें ऊपर से रखेंगे और इसके हम लोग थोड़ा थोड़ा ये मार्जिन ले करके, एक्स्ट्रा मार्जिन ले करके इसके ऊपर में पहले कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम लोग एक दूसरे को इसमें अटैच करेंगे, तब जा कर के फिर हम लोग नेक बनाएंगे।